learners, today we are going to start with chapter 9, that is soils of Bharat. So in this chapter I will tell you about soil. We have different type of soil, importance of soil as a natural resource. देखो soil क्या है? Natural resource है and various types of soil and soil erosion. भाई soil erode भी हो रही है due to different activities और आपको उसको कैसे conserve करना है. That all thing I will tell you in this chapter. So what is soil? It is the uppermost layer of the earth's surface on which plants grow. Animals depend on plants for their food, thus all living things on the earth depend on soil for their. क्या होती है soil? Uppermost layer होती है earth की, right? We all need soil to grow crops and animals are also depend upon plants for the food. So we can say that all living beings, जितने भी लोग हैं अर्थ पे, हम हो चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, एवरीवन, हर कोई किस पे डिपेंड है? सॉइल. प्लांट हम हो गए, एनिमल्स हो गए, ह्यूमन बींग्स हो गए, वो खाने के लिए डिपेंड है. सॉइल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, मोर ओवर इट इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स. तो सॉइल क्या है? अपने आप में एक सबसे इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स है. नाउ फॉर्मेशन ऑफ सॉइल. हाउ इज सॉइल फॉर्म? सॉइल कब फॉर्म होती है? व्हेन नेचुरल फोर्सेस लाइक रेन एंड फ्लोइंग वाटर ब्रेक लार्ज रॉक्स. तो कैसे फॉर्म होती है? जब कोई नेचुरल रिसोर्सेस क्या करते हैं, जैसे बड़े बड़े पत्थर है, वो छोटे छोटे पीसेस में टूट जाते हैं ड्यू टू रेन एंड फ्लोइंग वाटर. उसको हम क्या कहते हैं? उन पीसेस को जो ब्रोक हो जाते हैं सैंड एंड सिल्ट में, दे आर कैरीड बाय द रनिंग वाटर एंड विंड, और जो रिमेन्स होते हैं डेड प्लांट्स के, वो उसके साथ मिक्स हो जाते हैं और इसी ही प्रोसेस से क्या होता है? आपका सॉइल फॉर्म हो जाता है, राइट? भाई क्या हुआ? बड़े बड़े पत्थर थे, छोटे छोटे पीसेस में टूट गए, फिर वो प्लांट्स के साथ, एनिमल्स के साथ, उनके मैन्योर के साथ मिक्स हो गए और इनसे ही क्या बनता है? आपका सॉइल फॉर्म होता है, राइट? सो द प्रोसेस टेक हंड्रेड्स ऑफ ईयर फॉर अ लेयर ऑफ सॉइल टू बी फॉर्म एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ सॉइल इट इज फर्टिलिटी. देखा, जो फर्टिलिटी है सॉइल की वो वेरी गुड. देखो हर जगह पे सेम टाइप ऑफ सॉइल तो नहीं मिल सकता, अलग अलग देखने को मिलता है. हम लेकिन मेन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड कर सकते हैं सॉइल को फर्टाइल बनाने के. सो वी हैव 6 टाइप ऑफ सॉइल. लेट्स टॉक अबाउट द फर्स्ट टाइप ऑफ सॉइल, दैट इज ब्लैक सॉइल. ये कैसे फॉर्म्ड होती है? लावा से और मॉल्टन मटेरियल से. जो कहाँ से आता है? वॉल्केनो से आता है. And it is a clay and has quality of holding lots of moisture. यहाँ पे जो moisture है वो बहुत ज़्यादा है और ये वहाँ फाउंड होता है जहाँ पे सेंट्रल और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ डेक्कन प्लेट्यू. नाउ प्लेट्यू कवरिंग द पार्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, गुजरात वाला पार्ट हो गया, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, राजस्थान, उड़ीसा एंड तेलंगाना. इसको हम ब्लैक सॉइल को कॉटन सॉइल भी कहते हैं. वाई? बिकॉज कॉटन इज ग्रोन वेरी वेल इन दिस सॉइल. नेक्स्ट इज एलुवियल. सबसे फर्टाइल होता है, सबसे फर्टाइल सॉइल है. एंड द सिल्ट ब्रॉट डाउन बाय द रिवर्स फ्रॉम द हिमालयन माउंटेन्स एंड डेक्कन प्लेट्यू. जो सिल्ट है वो कहाँ डिपॉजिट हो जाती है? रिवर बैंक पे. जो क्या बनाता है? इट मेक्स द नॉर्दर्न प्लेन एंड कोस्टल प्लेन मोस्ट फर्टाइल. इससे क्या होता है? ग्रोथ ऑफ क्रॉप्स होती है, राइस, व्हीट, शुगर केन, पल्सेस, ऑयल से. ये जो आपको सॉइल है वो कहाँ देखने को मिलता है? राजस्थान, पंजाब एंड हरियाणा. एंड वी फाउंड इट इन द वैलीज ऑफ ब्रह्मपुत्र, नर्मदा, तापी, कावेरी, कृष्णा, गोमती एंड गंगा. नेक्स्ट इज रेड सॉइल. Red soil, it is found in the southern plateau and the presence of iron gives the soil red color. देखो इसमें क्या है? आयरन का प्रेजेंस है, इसलिए जो सॉइल है रेड कलर की होती है, ये ज़्यादा फर्टाइल नहीं होती. एंड इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोइंग क्रॉप्स. बट लेकिन इसमें हम किसका ऐड करते हैं? फर्टिलाइजर. मेन क्रॉप्स क्या क्या है? राइस, पल्सेस, मिलेट्स, व्हीट्स एंड टोबैको. दीज आर द क्रॉप्स दैट आर ग्रोन इन रेड सॉइल. नेक्स्ट इज लेटराइल सॉइल. ये कहाँ देखने को मिलती है? जहाँ पे बारिश बहुत ज़्यादा होती है, हैवी रेनफॉल होती है. लीचिंग अकर्स हेयर एंड लीचिंग लीड्स टू वॉशिंग अवे ऑफ मिनरल्स फ्रॉम द सॉइल. दिस टाइप ऑफ सॉइल इन फाउंड इन सम एरिया जैसे महाराष्ट्र, तमिलनाडु, उड़ीसा, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम, मेघालय, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना एंड केरल. इफ दिस सॉइल इज प्रॉपरली फर्टिलाइज, अगर ये सॉइल को हम प्रॉपरली फर्टिलाइज कर देते हैं, इट कैन बी यूज्ड फॉर ग्रोइंग टी,
coffee, spices, rubber and coconut. Desert soil, it is found in the area जहाँ पे बारिश नहीं होती है, बहुत कम बारिश होती है। यहाँ पे जो मॉइस्चर कंटेंट है वो बहुत कम है और यहाँ पे प्रॉपर इरिगेशन क्रॉप सच एज wheat, pulses, barley, maize, millets can be grown. दिस टाइप ऑफ सॉइल आपको डेजर्ट सॉइल कहाँ देखने को मिलती है? राजस्थान में और गुजरात में। माउंटेन सॉइल, दिस टाइप ऑफ सॉइल इज रिच इन ह्यूमस विच इज मेड फ्रॉम डेड रिमेन्स ऑफ एनिमल्स, लीव्स एंड प्लांट। द सॉइल इज गुड फॉर ग्रोइंग स्पाइसेस, एप्पल, peaches, plums. This soil is found in slopes of Jammu and Kashmir, Himachal Pradesh and Uttarakhand. यहाँ देखने को मिलता। Now conservation of soil. आपको सबको पता है कि सॉइल बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज डिफरेंट क्रॉप्स आर ग्रोन हेयर इन द सॉइल और ये फर्टाइल भी होनी चाहिए। बहुत बार क्या होता है ड्यू टू द रेन और विंड जो आपकी सॉइल होता है ना वो वहाँ से उस जगह से हट जाता है तो सॉइल इरोड हो जाता है, जिसको हम सॉइल इरोजन कहते हैं। सो इरोजन इज ऑफ द सॉइल इज ऑल्सो कॉज्ड बाय कटिंग डाउन ऑफ ट्री। देखो पेड़ों को काटने की वजह से भी सॉइल इरोड होती है। ओवर ग्रेजिंग, आप एनिमल्स को छोड़ देते हैं लैंड में, वो ओवर ग्रेज कर देते हैं, खा जाते हैं, उससे भी क्या होता है जो सॉइल है वो इरोड हो जाता है। सो अगर सॉइल इरोजन हो रहा है उससे क्या हो रहा है, सॉइल की फर्टिलिटी भी कम हो रही है। सो वी मस्ट कंजर्व द सॉइल, तो हमें अपने सॉइल को कंजर्व भी करना है। सो हाउ यू कैन कंजर्व इट, कैसे आप उसको कंजर्व कर सकते हो? बाय प्लांटिंग मोर एंड मोर ट्रीज, और कम पेड़ों को कटने दो, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाओ। एंड टू इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सॉइल फार्मर शुड यूज नेचुरल फर्टिलाइजर। आप नेचुरल फर्टिलाइजर का यूज करो, जैसे काउ डंग हो गया, कंपोस्ट हो गया। एंड वी मस्ट प्रैक्टिस क्रॉप रोटेशन, डिफरेंट क्रॉप्स ग्रोन वन आफ्टर अनदर ऑन द सेम लैंड। इससे क्या होता है, आप मल्टीपल क्रॉपिंग करो, क्रॉप रोटेशन करो, मतलब जिससे क्या होता है जो लैंड की फर्टिलिटी है वो मेंटेन रखती है। सो दीज प्रैक्टिस विल हेल्प इन कीपिंग द सॉइल फर्टाइल, और आप क्या कर सकते हो, सॉइल इरोजन को भी प्रिवेंट कर सकते हो, राइट? So this is all in this chapter. Hope you understood. Now we will meet in the next class. Thank you.